सेक्स हार्मोन कहलाता है। कब निकलता है? 12 से 14 वर्ष की अवस्था आने पर। और जब ये हार्मोन स्रावित होने लगता है तब फीमेल की बॉडी में चेंज आने लगते हैं और उसमें फीमेल जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। फीमेल के लक्षण जैसे स्किन पर बालों की कमी होना, आवाज का महीन होना, मिल्क ग्लैंड का एक्टिव होना, ब्रेस्ट का विकास होना, हिप्स का चौड़ा हो जाना, ये सब किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। और कब निकलता है? 12 से 14 वर्ष की अवस्था में इस हार्मोन का स्रावन होता। समझना की बात? अब यहाँ देखिए ओवम निकल के चला गया था। क्या चला गया था? ओविडक्ट में। अब उस समय अगर निषेचन हो जाए, इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म द्वारा, तो ये काय में बदल जाएगा? जाइगोट में। और जाइगोट में जब ये बदल जाता है तो जाइगोट आकर कहाँ चिपक जाएगा? यूट्रस की दीवार से, जहाँ खाने बन गए थे, और वहां बार बार डिवाइड होकर क्या बना लेगा? ये एम्ब्रियो, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण एक ट्यूब द्वारा यूट्रस से चिपक जाता है। उस ट्यूब को कहते हैं प्लेसेंटा, आवल। अब उसके बाद जब आवल बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है, तो अब प्लेसेंटा द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होने लगता है। कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाती है। इसका कोई मतलब नहीं रहता। हार्मोन कैसे निकलने लगा? प्लेसेंटा से। जन्म के समय देखा होगा शिशु एक ट्यूब द्वारा जुड़ा रहता है। उस ट्यूब को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, आवल कहते हैं। और वो कब बन जाता है? जैसे ही जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ, प्लेसेंटा बन जाता है। वो उसे चिपका देता है यूट्रस की दीवार से। अब वो प्लेसेंटा निकालेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके साथ साथ एक हार्मोन और निकलता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये इस शॉर्ट में कहा जाता है HCGH। HCGH हार्मोन ये किससे निकलता है? प्लेसेंटा से। ये HCGH हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही फीमेल में गर्भावस्था का पता लगाया जाता है। फीमेल में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन में ये हार्मोन फीमेल में आने लगता है, गर्भवती स्त्री। और अगर यूरिन में ये हार्मोन है तो इसका मतलब क्या है? गर्भावस्था है। छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसमें यूरिन डालते, यूरिन में हार्मोन है, उसमें जो केमिकल लगा उससे क्रिया करके वो नीला हो जाता है। उससे पता चल जाता है क्या है? गर्भावस्था है। तो ये लास्ट की अवस्था है, इसे कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। अगर निषेचन नहीं हुआ, मान लो निषेचन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? फिर ये खत्म हो जाती है, एक छोटे से स्पॉट के रूप में रह जाती है। इसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस ये खत्म हो जाती है। और फिर से ये क्रिया शुरू हो जाती है 28 दिन पूरे होने के बाद। यानी यहाँ से चलती गई, ये कितने दिन होते रहे पूरे? ये क्रिया कहाँ से शुरू हुई? 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक की ये क्रिया है। इसके पूरे होने के बाद फिर अगले महीने फिर शुरू ये क्रिया शुरू होती है। यहाँ देखो मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें यूट्रस केवल तैयारी कर रहा है, इसमें यूट्रस में ओवम नहीं। निषेचन कब होगा? जब ओवरी से ओवम निकल के बाहर आ जाए। यहाँ देखिए प्री ओव्यूलेशन फेज 6 से लेकर 13वें दिन तक, अभी भी ओवम नहीं आया। ओवम कब आता है? 13वें दिन से, 13वें 14वें दिन से आ जाता है। और फिर धीरे धीरे निषेचन नहीं होता तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये समय है कौन सा? 14वें दिन से लेकर और लास्ट के 28वें दिन तक। इतने समय तक ओवम ओविडक्ट में रहता है। और अगर इस समय फर्टिलाइजेशन हो जाए तो गर्भधारण हो जाता है। इससे पहले नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 14वें दिन तक नहीं होता। लेकिन इसको और सुरक्षित पीरियड के रूप में मान लेते हैं
तो ऐसे मान लेते हैं 8 से लेके 28 दिन तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से 8 दिन पहले और खत्म होने के 28वें दिन तक गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। यानी जब पहले दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हुई 8वें दिन तक सेफ पीरियड कहलाता है, 8वें 10वें दिन तक भी सेफ कहलाता है। उसके बाद फिर ओवम निकल, किसी में 13 से पहले भी निकल आया, मान लो 12 में निकल आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो 2 दिन और पहले से मानते हैं। और उधर 28 तक ही मानते हैं, 28वें दिन तक ओवम वैसे खत्म हो जाता है। अगर खत्म नहीं हुआ है तो 28वें दिन तक गर्भधारण हो सकता है। ठीक है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में ये क्रिया हर महीने होती है, इसे मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आ गई बात? गर्मी